ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం, ఎంపీల నిష్క్రియ పరాత్వం కోర్టు చేతుల్ని కట్టేసింది. ప్రభుత్వం సకాలంలో స్పందించకపోవడంతో ఢిల్లీ గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో జువైనల్ రేపిస్ట్ ను జైల్లోనే ఉంచేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిస్సహాయంగా చేతులెత్తేసింది. రేపిస్ట్ విడుదలను ఆపేయాలని కోరుతూ ఢిల్లీ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ స్వాతి మలివాల్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను కోర్టు కొట్టివేసింది. ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయకుండా కోర్టులు నిర్ణయాలు తీసుకోలేవని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. మీ బాధను అర్థం చేసుకోగలం, కానీ పార్లమెంటు చట్టం చేయకుండా మేమేమీ చేయలేమని అన్నారు. ప్రస్తుతమున్న చట్టం మైనర్ నేరస్తుల్ని 3 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం జైల్లో ఉంచలేదని, ఈ చట్టాన్ని సవరించాల్సిన బాధ్యత పార్లమెంటుదేనని కోర్టు పేర్కొంది. Now rule 55 of the act says that he can be rehabilitated. जो DCW के वकील थे उन्होंने कहा कि कोर्ट कोई इंटरिम डायरेक्शन इशू करे, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो पिटीशन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की थी, उसमें एवरीथिंग इज राइटली मेंशन्ड एंड दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. So the court is constrained in the absence of any clear legislative sanction to do the detention. और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम आपके कंसर्न्स पूरी तरीके से शेयर करते हैं, लेकिन कानून इतना कमजोर है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते. तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही काला दिन है पूरे देश के लिए कि अब एक ऐसा जुवेनाइल जिसने इस तरीके की गलत काम किया वो शायद अब फ्री हो जाएगा. और इसमें मुझे लगता है कि राज्यसभा ने इस पूरे देश को एक धोखा दिया है, क्योंकि उनकी वजह से वो कानून पेंडिंग पड़ा है. और आज सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश करी, आधा घंटे तक हियरिंग चली, उन्होंने हर तरीके से कानून को ऊपर नीचे करके हर तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी वो नहीं कर पाए. और एंड में यही कहकर वो उठे हैं कि हम आपके कंसर्न्स शेयर करते हैं, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि कानून इतना कमजोर है. और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है महिलाओं के लिए मोमबत्ती उठाना बहुत हो गया और अब शायद मशाले लेकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश का सोया हुआ सिस्टम जागेगा. నిర్భయ ఘటన నుంచి దేశం ఎలాంటి పాఠాలను నేర్చుకోలేదని అన్నారు జ్యోతి సింగ్ తల్లి ఆశాదేవి. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతామంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. अगर निर्भया के केस से किसी को सबक नहीं आया तो दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश में जीने वाली महिलाओं को और समाज को कि ऐसे केस में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो अपने कानून से किसी को कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए. कानून को बदलवाने के लिए आप कोशिश करती रहेंगी? मैं जरूर कोशिश करूंगी. जो भी कानून చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజాప్రతినిధులు. డిసెంబర్ 20న జువైనల్ రేపిస్ట్ విడుదలవుతాడని 3 ఏళ్ల ముందే తెలిసినా అప్పటి నుంచి జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు నిబంధనల్ని మార్చే చట్టాన్ని రాజ్యసభలో పక్కన పెట్టిన ఎంపీలు ఇప్పుడు హడావిడిగా చర్చను చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. బాల నేరస్తుల వయసును 18 నుంచి 16కు తగ్గించాలని చట్టంలో మార్పు చేసినా ఈ బిల్లు ఏళ్ల తరబడి రాజ్యసభలోనే పెండింగ్ లో ఉంది. ఈ బిల్లు పాస్ అయితే ఇవాళ सुप्रीम कोर्ट निर्णय मरकला उंडेदी. आज हम लोग मॉर्निंग में अभी रेज किया राज्यसभा में, ये जुवेनाइल जस्टिस बिल आज लिस्ट भी नहीं हुआ राज्यसभा में. तो वी तृणमूल कांग्रेस टुक द लीड. वी वांट द गवर्नमेंट टू प्लीज लिस्ट दिस बिल as soon as possible. They should list it today, list it tomorrow. We should discuss this bill for 4-5 hours, move the amendments and pass this bill before Wednesday. No deliberate delaying tactics on this. The issue is very, very serious. हमने राज्यसभा में स्पष्ट बताया है कि निर्भया कांड को लेकर देश में चिंता है और जो जुवेनाइल जस्टिस बिल है इसको हमें जल्द से जल्द पास करना चाहिए और सरकार उस पर सप्लीमेंट्री एजेंडा भी लाने को तैयार है. ये देश को ये जानना जरूरी है कि 3-4 दिन ये बिल कार्रवाई सूची में शामिल था, लेकिन चूंकि विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस के द्वारा सदन चलने में कठिनाई पैदा हो रही है, अतः ये बिल पास नहीं हो पा रहा है और उसके लिए सप्लीमेंट्री एजेंडा लाने को तैयार है. लेकिन ये कांग्रेस है कि जो सदन को चलने नहीं दे रही है. दुनिया में और देश भर में जो माहौल है आज कि जुवेनाइल जिस तरह से निर्भया कांड में जो छूट गया है उसके खिलाफ एक गुस्सा है देश भर में और वाजिब है. और ऐसे में सरकार चाहती है बिल को लाना
पहले भी 8 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को 3 बार लगाया था, लेकिन कांग्रेस है कि जो सदन चलने ही नहीं दे रही है। दोनों सदनों में, लोकसभा से तो निकल गया, राज्यसभा में इस पर बहुत जल्दी विचार हो जाए। मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि अपने और राहुल की इज्जत के अलावा थोड़ा इस देश की लड़कियों की इज्जत के बारे में भी सोचो और किसी तरीके से ये बात आ जाए। और अगर हम उसमें कोई संशोधन करके देंगे तो माननीय जजेस को फिर अधिकार मिल जाएगा। इसलिए मैं निर्भया के माता पिता को भी कहूंगी कि जज ने जो फैसला सुनाया है वो एग्जिस्टिंग लॉ की परिधि में सुनाया है। अब अगर उसमें हमें कोई व्यापक परिवर्तन करना है तो हमें यहाँ करना है वो परिवर्तन। बिल पास होना चाहिए। ये तो जब से निर्भया का केस हुआ है, मैंने तो जब से बोला था कि ये हमारा जुवेनाइल जस्टिस के अंदर लोग छुप जाते हैं, कल्प्रेट बन जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो शख्स जो क्राइम करे उस क्राइम के मुताबिक सजा मिलना चाहिए। एज कोई बार नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़का रेप कर सकता था और प्रूव हो गया है और इतना हीनियस क्राइम किया, जो अट्रॉसिटी की उसके ऊपर, जो उसके ऊपर तकलीफ दी, जो उस पर जुल्म